हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ़ हों। हमने स्टार्ट किया हुआ है बीए बीएससी सिक्स सेम का मैथ्स डायनेमिक्स, जिसमें कल की वीडियो में मैंने आपको रेडियल एंड ट्रांसवर्स आइसोलेशन निकालना सिखाया था। आई थिंक कि आपने वो देख लिया हो और आपको समझ में भी आ गया हो। आज हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1। A point P moves with a constant angular velocity about O, where O is the pole of equiangular spiral. R equals to a e raised to the power theta. Obtain the radial and transverse acceleration of P. क्या कहा है आपको? एक पॉइंट P है जो कि एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और O क्या है? इक्विएंगुलर स्पाइरल पे पोल है। इक्विएंगुलर स्पाइरल वो होता है जिसकी शेप ऐसी होती है, जिसमें एंगल क्या होता है? इक्वल रहते हैं, वो होता है इक्विएंगुलर स्पाइरल। उसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। ऑब्टेन क्या निकालना है? रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। ठीक है, आपको ध्यान होगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी भी बोलते हैं उसको, ओमेगा से डिनोट करते हैं। इन्होंने बोला है कि ये कॉन्स्टेंट है, तो हमने क्या मान लिया कि दिस इज कॉन्स्टेंट, लेट से ओमेगा हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो डी आर बाई डी टी का इसका ना डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसका ये दे रखा है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। डी आर बाई डी टी का क्या होगा? ए ई रेज टू द पावर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो देखिए डी थीटा बाई डी टी, और इन दोनों का यूज़ करो। ए ई रेज टू द पावर थीटा किसके इक्वल है? आर के इक्वल है, और डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल है? ओमेगा की इक्वल है। अभी हम लिख के चुके हैं चीज़, देखो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा की इक्वल और ये आर की इक्वल। तो मैंने यहाँ क्या किया? सिंपली वैल्यू को पुट कर दिया। इसका क्या करो? अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? डबल डिफ्रेंशिएशन। ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा एज इट इज़ रहेगा। आर का क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी क्या होता है? यहाँ से देखो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है? आर ओमेगा। यहाँ आर ओमेगा पुट कर दो, तो क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमारे पास डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब कल दोनों चीज़ें समझाई थी। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर एज इट इज़। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या है? ओमेगा है ना, मेरा ओमेगा, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, दूसरा है ट्रांसफर एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला ये है 1/r एज इट इज़, डी बाई डी टी एज इट इज़, आर स्क्वायर एज इट इज़। इसकी वैल्यू अपने पुट कर दी ओमेगा। अब इसका क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा? 2r ओमेगा, 2r ओमेगा और डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर का भी तो होगा ना, हम आर का ही तो कर रहे हैं, ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, तो 2r और डी आर बाई डी टी। ठीक है, 1/r 2r ओमेगा आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से आर ओमेगा। आर ओमेगा वैल्यू पुट करोगे तो आर से आर कट जाएगा और ओमेगा क्या क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझ में आया? देखो क्या किया हमने, ये 1/r था, ये 2r ओमेगा था, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है? आर ओमेगा है, तो इस आर से आर कट गया, तो क्या बन गया? 2r ओमेगा स्क्वायर, 2r ओमेगा स्क्वायर। बस रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है, समझ में आ गया? इन चैप्टर्स में, इस बुक में आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूलेज लर्न है तो स्टेटमेंट में आपको सब कुछ गिवन होता है, बस वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल r इक्वल्स टू 2a cos थीटा इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। पार्टिकल इस सर्कल में इस तरह से मूव कर रहे हैं कि उसकी एक्सेलरेशन उसके ओरिजिन की टुवर्ड्स हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है। यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ वर्डिंग में लिख दी कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। शो क्या करना है? शो दैट द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज द फिफ्थ पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा। आपने क्या चीज़ शो करनी है? शो करनी है कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रही है? कोसिकेंट थीटा की पावर 5, यानी कि कोसिकेंट की पावर 5, और साथ में कुछ आ सकता है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आनी चाहिए। इट मीन्स ये है। ठीक है, इसके मल्टीपल में चाहे कुछ और आ जाए तो ये उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, देखो कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, डिफ्रेंशिएट कर दो। डी आर बाई डी टी निकाल दिया, टू क्या हो जाएगा? 2a माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया, इसको कांस्टेंट एक साथ रखा। फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर दिया। सिंस द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो, देयरफॉर द रेडियल एक्सेलरेशन इज जीरो। उन्होंने क्या कहा आपको कि पार्टिकल जो है वो अलोंग द सर्कल मूव कर रहा है और टुवर्ड्स द जो ओरिजिन है
उसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो उन्होंने आपको बोला है कि इतनी शो करनी है, इट मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन क्या है 0। तो रेडियल एक्सेलरेशन होती क्या है, ये होती है d²r/dt² माइनस r d∅/dt का होल स्क्वायर। इन्होंने क्या बोला 0 है, तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से जो कट रहा है आपने काट दिया। ये साइन थीटा है, ये माइनस देखो साइन थीटा दिस, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा d∅/dt का स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये तो क्या बना -2a sin थीटा d²θ/dt²। यहाँ से -2a cos थीटा दिस, और यहाँ से -2a cos थीटा दिस। ठीक है, अब देखो हमने इस इक्वेशन में से a ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में से 2a कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा साइन थीटा d²θ/dt² प्लस cos थीटा d∅/dt² और प्लस क्या बचेगा cos थीटा d∅/dt²। ये बचेगा ना। तो -2a = 0 है, तो वहाँ जाके 0 ख़त्म। यहाँ क्या रहा, सिर्फ साइन थीटा d²θ/dt² प्लस cos ऑफ दिस तो 2 टाइम्स हो गए, तो 2 टाइम्स cos ऑफ d∅/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया साइन थीटा d∅/dt से। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो d²θ/dt² तो है ही, आपने इसको डिवाइड किससे करना है, साइन थीटा, यानी कि हम इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा d∅/dt। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, दिस बाय दिस, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा d∅/dt, तो प्लस 2 cos थीटा बाई साइन थीटा d∅/dt। देखो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो कट जाएगा और सिर्फ 1 टाइम्स बचेगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो। देखो इंटीग्रेशन करोगे तो log d∅/dt है, मान लो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा 1/log x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है 1/x आता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है log ऑफ d∅/dt है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/d∅/dt और फिर d∅/dt का क्या आएगा d²θ/dt² नहीं आएगा, है ना। यानी कि d²θ/dt² ये है, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है log d∅/dt। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो इसको इंटीग्रेट करके मैं लिख सकती हूँ क्या log d∅/dt। समझ में आ गया। प्लस 2 टाइम्स ऑफ log साइन थीटा। क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि अगर आप log साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, log साइन थीटा का 1/sin थीटा और साइन थीटा का cos थीटा और थीटा का d∅/dt। तो इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ, ये इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा 2 log साइन थीटा और 0 का हमने कांस्टेंट ऐड कर लिया प्लस log c। ठीक है, समझ में आ गया। 2 log m, आपको ये प्रॉपर्टी पता है log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो यहाँ पे वही बन रहा है 2 log साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर log साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 2 log साइन थीटा। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने इसमें चेंज कर दिया। समझ में आ गया। log m प्लस log n क्या होता है, log mn क्या होता है, log mn। तो इसको आप कैसे लिखोगे log m d∅/dt और इंटू n यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में log c है, log से log कट जाएगा, बचेगा क्या d∅/dt इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल्स टू में c। d∅/dt को इधर रखो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ के 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो d∅/dt की हमारे पास वैल्यू आ गई है। उन्होंने क्या कहा था, क्या शो करना है कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करती है एज इफ पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा। तो हमने d∅/dt निकाल लिया, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो उसके लिए मुझे d∅/dt चाहिए था ना, तो हमने वो निकाल लिया। अब देखो वैल्यूज़ को पुट कर दो, 1/r क्वेश्चन में दे रखा था 2a cos थीटा, तो डायरेक्ट पुट कर दिया। d/dt ऑफ r क्वेश्चन में दे रखा था 2a cos थीटा, उसका स्क्वायर, हमने d∅/dt निकाला उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 4, a का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर, यहाँ पे करोगे c का स्क्वायर, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, तो एक कट जाएगा, है ना। ठीक है, और इसको d/dt ऑफ अपने क्या लिखा, ये देखो ये cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए हमने क्या किया, ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा, इस वाले को हमने एज इट इज लिखा है। तो cos बाई साइन क्या होता है cot, तो cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया।
अब ये वाली टर्म तो एज इट इज़ है, इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 cot थीटा का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। बाकी ये वाली टर्म एज इट इज़ है, ये आपने 2 से 2 कट कर दिया तो 2a से a कट हो गया, cos थीटा ऊपर जाके सेकेंड थीटा बन गया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। उसके बाद माइनस आगे आ जाएगा, 2 2 4 4 हो जाएंगे, ये एज इट इज़, ये सी एज इट इज़, ये सेकेंड थीटा एज इट इज़, ये cot थीटा एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ पे थीटा एज इट इज़ है और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से पुट कर दी, सी इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखो सीकेंड थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख दिया, कोट थीटा को कॉस थीटा बाई सीकेंड थीटा लिख दिया, ये सी है, ये सी है, सी का स्क्वायर बन गया और कॉस की पावर 2 + 2 कितनी बन गई, 4 बन गई। उन्होंने क्या रखा है, 5th पावर में शो करना है तो मुझे कोसिकेंट की 5 पावर चाहिए, तो उसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 1 बाई, ये कॉस से कट गया, 1 बाई साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की पावर 4 प्लस कोसिकेंट की पावर 1 तो क्या बन गया, कोसिकेंट की पावर 5 नहीं बन गया। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, -4ac² कोसिकेंट की पावर 5 थीटा। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करती है एज अ 5th पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा। समझ में आ गया, कुछ मुश्किल नहीं था। देखो आपको आर दे रखा था, यहाँ से पता चला कि रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, उस रेडियल एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन का यूज़ करके, क्योंकि मुझे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना था, उसमें मुझे डी थीटा बाई डी टी की ज़रूरत पड़नी थी, इसीलिए मैंने ये सब इसलिए किया था कि डी थीटा बाई डी टी आ जाए और आर की वैल्यू तो आपके पास पहले से ही थी, बस सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। थर्ड, वेलोसिटी दे रखी है, ये दे रखी है वेलोसिटी, शो दैट द पाथ इज़ दिस, ऑल्सो प्रूव दैट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आइसोलेशन आर दिस एंड दिस। वेलोसिटीज़ दे रखी हैं दोनों, शो करना है कि पाथ ये है और कंपोनेंट और आइसोलेशन की कंपोनेंट ये दिखानी है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, बस आपने प्रूव करना है, बड़ा आसान सा है, ये सब कुछ कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,